अंशुल अभिजीत, एक कमेंट आपका, उसके बाद विजय त्रिवेदी से थोड़ा विश्लेषण भी करवाऊंगा मैं। अंशुल अभिजीत, आपका क्या मानना है, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, वहां की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों हुआ है? नहीं, विस्तार तो बिल्कुल सियासत की वजह से हुआ है ना। अब 6 महीने पहले अगर विस्तार करेंगे तो बिहार की उन्नति, उसकी प्रगति, उसके भविष्य के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो फिर उसकी सियासत के बारे में करते हैं। और विस्तार, भाई ये जो कार्यपालिका होती है, आप जरा सोच लीजिए मानक भाई, कार्यपालिका होती है, उसका दायित्व ये रहता है कि बाहर राज्य है उसके भविष्य के बारे में सोचे। अब 6 महीने में कौन सा भविष्य होगा? अब कौन सा पुल गिरने वाला है? आप जरा सोचिए, एक साल के अंदर अंदर 20 से ज्यादा पुल यहां पर गिर चुके हैं बिहार में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 20 से ज्यादा, और एक दिन में 2 पुल गिर चुके हैं यहां पर जो भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना चुका है, यहां पर जो स्कूल की जो हालत है, जो जर्जर है, यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कोविड के बाद भूल गए हैं, जो यहां शैक्षणिक व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, डॉक्टर नहीं है वहां पर, प्राइवेट अस्पतालों का बोलबाला है, इतने सारे पैसे ले रहे हैं, कोविड के बाद तो पता चल गया। और जो त्रस्त हालत है फार्मर्स की, ये बारे में कौन पूछ रहा है? ये सरकार पूछ रही है। लोकसभा चुनाव में कैसे एनडीए ने आपको पटखनी दे दी, आपके इंडिया गठबंधन को? नहीं, देखिए, हम बिहार सियासत की बात तो चलती रहती है, यहां बिहार को तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है बिल्कुल। यहां पर अच्छा ये नहीं, भगवान भरोसे नहीं, वोट जो मिला लोकसभा में वो जनता ने वोट दिया ना, 30 सीटें जीते 40 में से। मैं तो जनादेश बता रहा हूं, जनादेश से ही तो तय होगा ना कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। नहीं, तो पिछले आप जाइए ना, पिछली बार भी आप देखिए कि जो विधानसभा में चुनाव था, कांटे की टक्कर थी। और आपको ये भी अच्छा पता है कि जो आखिरी में जो गड़बड़ हुई, बस 10 और इधर सीटों का फर्क था, तो सरकार कुछ और, बिहार की तो किस्मत ही बदल जाती। अब तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। नीतीश कुमार उस समय बिहार, आप 2020 का जो नतीजा बार बार याद दिलाते हैं, प्लीज थोड़ा सा गठबंधन बताइए ना, उस समय कौन किसके साथ था बताइए। नीतीश कुमार जहां होते हैं वही पार्टी चुनाव जीतती है, वही गठबंधन जीतता है। ये इतिहास है, तथ्य है, फैक्ट है। नहीं तो क्या हुआ इसमें? बिहार का क्या फायदा हो रहा है मानक भाई? मुझे ये बताइए। अंशुल एक सेकंड, देखिए आज देखिए यहाँ पर बिहार के भविष्य के बारे में भी तो कोई सोचे। यहाँ पर भविष्य के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की, सियासत पे आ जाते हैं यहाँ पर। अरे भाई, जनादेश तो आप मानेंगे ना, गंडक जनादेश मानेंगे ना। मैं जनादेश का उदाहरण दे रहा हूं। 2024 का लोकसभा का बिहार का नतीजा देख लीजिए, और अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं पूरे देश में लोकसभा के बाद, उसका ट्रेंड देखिए जरा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, और अब दिल्ली में क्या हुआ। यह विजय रथ जो फिर से चल पड़ा है मोदी जी का, अब बिहार में कैसे रोकेंगे आप बताइए? नहीं, तो बिहार हमेशा मुख्तलिफ रहता है। और यहां पर जो महाराष्ट्र की आप बात करते हैं, झारखंड की आपने बात क्यों नहीं की, जहां पर एक सुदृढ़ महागठबंधन ने विजय पाई, एक शानदार फतेह पाई, उसकी तो बात जिक्र करिए ना मानक भाई। वहां पर क्या गठबंधन कहां था, और किसने विजय पाई, वहां पर कितने सीट आई, और किधर था वो एनडीए, कहां था वो मोदी का चमत्कार वहां पर? उसकी जिक्र तो करता नहीं। यहां पर महाराष्ट्र में जिस तरह से नतीजे आए हैं, हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वहां पर जो वहां पर आबादी है, उसके वोटरों की संख्या उससे भी ज्यादा हो गई। कैसे इतने दिनों में इतने ज्यादा संख्या हो गई? अंशुल एक सेकंड, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने में महागठबंधन का? ये महागठबंधन है, हम मिलजुल के बात करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम मिलजुल के बात करेंगे। महागठबंधन सुदृढ़ है, बिल्कुल मजबूत है। वहां तेजस्वी जी को सीएम मान लेंगे ना, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे ना, और फिर वही सीएम बनेंगे जीते तो। उनको सीट बेहद ज्यादा ही मिलेंगी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जीतने वाले हैं, और इसमें दो राय कोई है नहीं। क्योंकि देखिए, आप बार बार क्यों भूल जा रहे हैं कि ये जो प्रगति की बात करते हैं बिहार की, तो ये तो बात ही कोई नहीं कर रहा ना। यहां राजनीति की हमेशा है, और ये यहां जो भ्रष्टाचार जो बैठा हुआ है, यहां पर रिश्वतखोरी जो है, जिसकी वजह से पुल बह रहे हैं। देखिए, ये आस्था का मौसम है, कुंभ है, महाशिवरात्रि है, सबको मेरी शुभकामनाएं। और एक रमजान का मुकद्दस महीना भी आने वाला है, और उसी तरह यहां पर भगवान को याद करने की जरूरत है बिहार में। महीना भी ऐसे ही चल रहा है, वक्त भी ऐसे ही चल रहा है, जहां पर भगवान को याद करते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में, तो आप स्वागत करेंगे? दरवाजे खुले हैं? देखिए, जहां तक नीतीश बात, वो बहुत सीनियर हैं,
मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। इतना मुझे पता है कि विचारधारा और सोच से वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, और क्या अवस्था में है वो खुद ही जानते हैं। मैं उनके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मैं ये जानता हूं। एक मिनट, मैंने ये सवाल इसलिए किया अंशुल भाई, क्योंकि आपने कहा वो भ्रष्टाचार चल रहा है, काम नहीं हो रहा, और अब तो चल ही रहा है। सब बैठ गया, तो फिर तो नीतीश जी उधर आ जाए तो आपको उनको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को क्यों लेंगे? वहीं पर ठीक है ना। हाँ। उन्होंने फैसला कर लिया कि वहां पर रहेंगे। हमने ये फैसला किया था कि महागठबंधन जो भी हो हम उसको मजबूत रखेंगे और भाजपा को बाहर करेंगे। ठीक है, ओके, हमारे साथ भी जुड़े वो, ठीक लेकिन है, उसका ऑल राइट, मकसद- ओके विजय त्रिवेदी, ओके।